वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले जो वेक्टर था उसका पार्ट सेकंड अपन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, उसका डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने पढ़ा था, अदिश गुणन और सदिश गुणन पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन और तीन सदिशों का सदिश त्रिगुणन के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रश्नावली जो 13.4 है उसकी बात करते हैं। 13.4 में क्या है, अदिश त्रिगुणन की बात है। अब की बार अपने को कितने सदिश मिलेंगे, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन अपने को सदिश मिले और अपने को क्या करना है। अब देखो इनका अदिश त्रिगुणन कैसे निकालते हैं वो देखिए। अपने देखो मान लो कोई भी तीन अपने पास में ए बी सी तीन अपने पास में सदिश है, यदि इनका अदिश त्रिगुणन करना है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो का तो क्या कर लीजिए क्रॉस, तो कोई भी दो का तो क्या कर लोगे आप क्रॉस, और तीसरे का क्या करोगे डॉट। बाकी अपन पूरा डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं जब शुरुआत करते हैं कि ये कैसे बढ़ता है और अपन ने ऐसा ही क्यों लिखा है, ठीक है। उनके बाद डिटेल चर्चा करते हैं, लेकिन अपना रिवीजन चल रहा है इसलिए अपन फटाफट कर रहे हैं। तो देखिए मतलब क्योंकि यह अदिश राशि अपने को लानी होती है इसलिए इस प्रकार का अपन काम करते हैं। हाँ जरूरी नहीं मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा भी लिख सकता था, किसका बी और सी का क्रॉस कर सकता था, अरे इन दोनों का क्रॉस कर लेता और किसका डॉट कर देता ए का। आपको तो करना ये है किन्हीं दो का तो क्या कीजिए क्रॉस, अरे किन्हीं दो का तो क्रॉस और ए का डॉट है, वो अपना क्या होता है अदिश त्रिगुणन। इसको अपना कोष्टक नहीं है ध्यान रखना, यहाँ क्या है ये अदिश त्रिगुणन है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर वाले अपन क्या लिख लेते हैं, अरे वो अपन दो का क्रॉस करते हैं तब क्या लिखते हैं आई जे के, और उनके अपन क्या लिखते हैं जो मान होते हैं वो अपन रख लेते हैं ए के और बी के निर्देशांक अपन रख लेते हैं। लेकिन जब एबीसी आता है तब अपन क्या करें, जैसे एबीसी का अदिश त्रिगुणन मान लो इसी में करना है अपने को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ए वाले निर्देशांक लिख दो, क्या क्या है 2 माइनस 1 1, बी वाले क्या क्या है 1 2 माइनस 3, सी वाले कितने हैं 3 लेमडा और 5। ये अपना अदिश त्रिगुणन आ जाता है, ठीक है। बाकी अपना फॉर्मूला यदि आपको ध्यान में ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि अपने बाद में काम आने वाला है कि एबीसी के अदिश त्रिगुणन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, चाहे बी क्रॉस सी डॉट क्या कर लीजिए ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक चीज इसमें ये बताइए आप कि मान लो कि कहीं पर अपने पास ये आ गया ए बी आ गया, कहीं पर भी दो अपने पास में अदिश त्रिगुणन में कोई भी दो सदिश समान हो तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी प्रॉपर्टी, बाकी इसको बता सकते हैं अपन क्योंकि मान लो अरे ए वाले और ए वाले, अरे पहले एक निर्देशांक लिखोगे फिर एक निर्देशांक लिखोगे तो आपको ध्यान में सारणी में कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ समान होने पर सारणी का मान कितना होता है 0। बाकी अपन ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाने वाले हैं, अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अदिश त्रिगुणन में कोई भी दो सदिश समान हो तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जैसे एबीसी है, कोई भी दो सदिशों को आपस में पलट दोगे, मान लो मैं क्या कर देता हूं इन दो को पलट देता हूं बी और ये क्या है सी, तो अपना इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है क्योंकि वही काम अपने सारणी में पढ़ रखा है। जिन्होंने सारणी नहीं पढ़ी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो उसका देख लेना, तो उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभों को परस्पर बदलने पर क्या होता है उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो और आगे यदि आपको बदलना है, मान लो मैं इनको बदल दूं, ठीक है, किसको बी और सी और ए को बदलूं, ये लो सी और ए को बदलूं, तो देखो ए और सी को बदल दिया मैंने, तो देखो फिर चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसी क्रम में इनको घुमाओगे, देखो अपने पास ए के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या है सी, अरे ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, और ठीक है। अब आपको जैसे भी लिखना है इसको यदि समान क्रम में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखो ए बी सी है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सी ए बी भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसी क्रम में चलते हो तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि बी से शुरू करता हूं मैं, अरे ए के बाद बी, बी के बाद सी, मान लो मैं बी से शुरू कर रहा हूं तो बोलो बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ए, तो बताओ ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे। चाहे देख लीजिए ये बराबर था क्या, अरे इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये है, तो बताओ ये बराबर है क्या, ये क्या है बराबर है, मतलब समान क्रम में घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अपने पास में कोई भी तीन सदिश ए बी सी, तीन सदिश समतलीय कब होते हैं, जब उनका देखो समतलीय होने के लिए मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन करता हूं किसका फर्स्ट वाले का, कि लेमडा की किस मान के लिए एबीसी क्या है समतलीय है। तो बस आपको ये लिखना है समतलीय, ठीक है, समतलीय होने के लिए
बोलो क्या होना चाहिए समतलीय होने के लिए ए बी सी, अरे जो भी तीन सदिश दिया है उनका जो अदिश त्रिगुणन है वो 0 होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि समतलीय होने के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई, अदिश त्रिगुणन 0 होना चाहिए, बस अपना खत्म। ठीक है, अब देखो एबीसी का अदिश त्रिगुणन निकालता हूँ। एबीसी का अदिश त्रिगुणन कैसे निकालोगे, सारणिक से अमल करते हैं। ठीक है, सारणिक से हल करोगे तो पहले एक के निर्देशांक लिखूंगा, क्रम ध्यान रखना, यदि क्रम गड़बड़ कर दोगे तो अपना गलत हो जाएगा। पहले ए है तो ए के निर्देशांक, बी है तो बी के, फिर सी है तो सी के। तो पहली पंक्ति में ए के निर्देशांक तो क्या क्या है 2 -1 1, फिर बी के कितने हैं 1 2 -3, फिर सी के 3 लेमड़ा और कितना है अपने पास में 5 बराबर में कितना है 0। अब बताओ इसको हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब इसको क्या कर सकते हैं, सारणी को हल कर सकते हो। यहाँ से किसका मान मिल जाएगा आपको, लेमड़ा का जो भी मान मिलता है इसको सोल्व कर लीजिएगा और उम्मीद है इसको सोल्व करना आपको आता है। सारणी का आपने पढ़ रखी है, बिल्कुल कोई आसान है, अपने पास में कोई इतना लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है। अब करते हैं सोल्यूशन किसका, सेकंड वाले का। अब सेकंड वाला देखो, हाँ और अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन अपने पास में है। तो देखो सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी, ठीक है, एक तो क्या अपने पास ए बी सी और डी, अपने पास 4 बिंदु है। ये लीजिए मैं लिख देता हूँ ए बी सी और डी, 4 बिंदु अपने पास। मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी, इसको देता हूँ डी। कैसे भी दे दीजिए आप, है ना, जरूरी ऐसे दूंगा ना, किसी को भी ए दे दीजिए, किसी को बी और किसी को भी सी और किसी को भी डी। अपने पास 4 बिंदु है तो मैं चारों के निर्देशांक लिख देता हूँ। ए के तो कितना बताओ 4 8 12, बी के निर्देशांक बताओ, बी के निर्देशांक अपने पास में कितने हैं 2 4 6, सी के कितने हैं 3 5 4, डी के निर्देशांक कितने हैं 5 8 5। ठीक है, अब अपने को इसको क्या सिद्ध करना है, समतलीय सिद्ध करना है। यदि समतलीय सिद्ध करना तो मैंने कंडीशन क्या बताई है कि जो भी तीन सदिश हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, समतलीय कर सकते हैं क्या। तो तीन सदिशों को समतलीय करने के लिए उनका अदिश त्रिगुणन क्या कितना कर देते हैं अपन 0। लेकिन यहाँ सदिश कहाँ है, सदिश नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं क्या बना लेता हूँ, सदिश बना लेता हूँ। कितने अपने पास बिंदु है, 4 बिंदुओं से कितने सदिश बना सकता हूँ मैं, 3 सदिश। ठीक है, तो 3 सदिश बनाऊंगा और किसी एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए, या तो ए को या बी को या सी को या डी को, किसी एक को पकड़ लीजिए। तो मैं किसको पकड़ लेता हूँ, ये लो, मैं किसको पकड़ लेता हूँ, ये लीजिए, मैं ए को पकड़ लेता हूँ। अब ए से शुरुआत करता हूँ, जरूरी नहीं ए से करूँ, आप बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो और डी से भी कर सकते हो। चलो फिर भी कंफ्यूज है तो मैं इससे करके बताता हूँ। ये लीजिए बी से, यदि बी से करूंगा तो देखो इस बी को पकड़ लीजिए। अब बी से एक तो ये सदिश हो गया, अरे एक तो ये हो जाएगा, एक इधर बन जाएगा सदिश और एक ये वेक्टर बन जाएगा, 3 वेक्टर बन गए। नाम बोलो इसका, जरूरी मैं बी से लूं, अरे मैं बोल रहा हूँ फिर किसी से आप ले सकते हो, चाहे डी से लो, चाहे सी से लो, चाहे ए से लो। 3 अपने को सदिश बनाने, एक ही बिंदु से जाने वाले 3 सदिश अपने को बनाने हैं। अब यहाँ से देखो क्या क्या हो गया, एक तो नाम बोलो, एक तो हो गया बी ए वेक्टर, एक हो गया बी डी वेक्टर और एक हो गया बी सी वेक्टर। ये लीजिए 3 सदिश हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, 3 सदिश अपने पास बन जाएंगे। देखो बी ए वेक्टर निकालोगे तो मैंने वेक्टर में बताया था कि बी ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, ए में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ए में से किसको घटाओगे, बी को। तो ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाओगे तो देखो इसमें से घटाओगे तो कितना मिलेगा अपने को 2 आई कैप। अरे निर्देशांक जो अक्ष वाला है तो अक्ष वाले को अपन क्या माना करते हैं, आई कैप। अक्ष की दिशा में एकांक घटक दिशा भी तो पता होनी चाहिए ना, और प्लस 8 माइनस, अरे ए में से बी घटा रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ, तो इन 2 बिंदु से जाने वाली जो रेखा है उसका सदिश क्या हो जाएगा। देखो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 जे के, 12 माइनस 6 के। तो ठीक है, अब बी डी निकालूंगा तो बी डी निकालोगे तो बी डी निकालने पर क्या आएगा, मैं किस में से क्या घटाऊंगा, डी में से बी घटाऊंगा। तो डी में से बी घटाऊंगे तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3 आई के, 8 में से 4 गया 4 जे के, 5 में से 6 गया माइनस का के। ठीक है, ऐसे ही बी सी, तो सी में से बी घटाओगे ना, सी में से बी घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में आई कैप प्लस का कितना हो गया जे कैप और माइनस के 2 के कैप, है ना। ठीक है, 3 सदिश आ गए कि नहीं। अब इनको अपने को क्या करना है, समतलीय है, समतलीय करना है। तो इनका जो अदिश त्रिगुणन है किस किस का, 3 सदिश अपने पास कौन कौन से, बी ए बी डी और बी सी। तो इनका अदिश त्रिगुणन आप हल कर लीजिएगा। अब बराबर 0 मत रख देना, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब पहले अपन क्या करेंगे, इनका अदिश त्रिगुणन निकालेंगे। अब ये तो निकाल सकते हो नहीं, अदिश त्रिगुणन निकालोगे तो क्या आएगा, देखो पहले बी ए वेक्टर के निर्देशांक लिखोगे तो बी ए वेक्टर वाले क्या क्या है 2 4 6, बी डी वाले कितने हैं 3 4 माइनस 1, बी सी वाले कितने हैं 1 और माइनस
2। अब इसको आप हल कर लोगे यदि, तो आपको कितना मिल जाएगा उत्तर 0। तो देखो इसका उत्तर अपने को लास्ट में लिख देना कि इन तीनों का अदिश त्रिगुणन कितना है 0 है। अरे तीनों जो सदिश है, तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन 0 है, अतः ये हमारे क्या है समतलीय। चारों बिंदु क्या है समतलीय। तो बताओ सिद्ध कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे क्यों समतलीय में बिल्कुल आसान सा अपने पास काम है। अपने को केवल और केवल क्या करना है अदिश त्रिगुणन निकालना है। यदि अदिश त्रिगुणन 0 आ जाए तो अपने समतलीय होते हैं, और यदि समतलीय दे दे तो आपको क्या करना है उनका अदिश त्रिगुणन के बराबर कितना रख देना है 0 रख देना। वहां से यदि कोई मान गायब होगा तो वो अपने निकल जाएगा। अब करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको भी ध्यान से। अपने पास इसी तरीके से अपन करेंगे जो अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया है, जो दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन किया है, उसी तरीके से इसको अपने को क्या करना है सोल्व करना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करें। इसमें भी देखो कितने बिंदु है 4 बिंदु, ठीक है। इसमें भी मेरे को 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ये लीजिए सॉल्यूशन करते हैं किसका थर्ड वाले का। तो सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 4 बिंदु है ए बी सी और डी, है ना, ठीक है। अब ये तो अपना क्या है ए वेक्टर है, ये अपना क्या है बी वेक्टर है, ये अपना क्या है सी वेक्टर है, ये अपना क्या है डी वेक्टर है। कोई भी एक बिंदु उठा लीजिए। चलो मैं अब की बार किससे कर लेता हूँ ए से। चलो ए उठा लेता हूँ। अब ए से कितने वेक्टर बनाओगे 3 वेक्टर बनाओगे। अरे काम यही करना 4 बिंदु दिखते हैं अपने कितने वेक्टर बनाएंगे 3 बिंदु दिखेंगे तो 2 वेक्टर बनेंगे अपने पास में, एक बिंदु से जाने वाले है ना। तो देखो और ये भी बोला समतलीय है, समतलीय है तो देखो ये 2 वेक्टर होंगे, मतलब अपने पास में क्या क्या ए बी। अरे एक तो वेक्टर कौन सा है ए बी, एक कौन सा है ए सी और एक कौन सा है ए डी। तो इनका अदिश त्रिगुणन कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों बिंदु क्या है समतलीय। तो लिख देना कि ए वेक्टर ए बी सी और डी समतलीय है तो क्या होगा ये तीनों वेक्टरों का अदिश त्रिगुणन कितना होगा 0 होगा। अरे मैंने एक ही तो बात बताई है, समतलीय होने के लिए जो 3 सदिश है 3 वेक्टर है उनका अदिश त्रिगुणन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इनके बराबर मैंने क्या रख दिया है 0 रख दिया। अब सोल्व कर लीजिए अपना आंसर मिल जाएगा। देखो सोल्व कैसे करोगे, तो सोल्व करने के लिए बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा। आप तो ये बताइए जो ए बी वेक्टर है वो क्या आने वाला है, बी में से ए घटाओगे ना, तो बी वाला क्या है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया अपना बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ए सी वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ए सी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है सी माइनस, ये लीजिए सी माइनस ए वेक्टर, अच्छी बात है। और ए डी आप निकालोगे तो बोलो ए डी क्या आने वाला है ए डी। अरे बाद वाले में से पहले वाला उठाओगे तो डी माइनस, ये लीजिए डी माइनस ए वेक्टर बराबर कितना है 0 है। अब इसको सोल्व करोगे। अब सोल्व कैसे करें, तो आपको ध्यान में मैंने बताया था ये अपने पास 1 2 और 3, अपने पास कितने वेक्टर है 3 वेक्टर है, और किन्हीं भी 3 का अपने को क्या करना है अदिश त्रिगुणन करना है। देखो एक तो तरीका ये अपना होता है, ठीक है, इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। अब बताओ यार इसके निर्देशांक कितने बताओ, है क्या निर्देशांक कहीं नहीं है। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी 2 का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा किन्हीं भी 2 का तो क्रॉस कर दूंगा। किस किस का करूं बताओ, अरे आपकी इच्छा, चाहे इन दोनों का कर लो चाहे इन दोनों का कर लो। किसका कर लेता हूं मैं, चलो मैं इन दोनों का कर लेता हूं। इन दोनों का तो क्या कर लेता हूं क्रॉस, तो देखो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। अरे किन्हीं भी दो का तो क्या कर लेना है क्रॉस, और तीसरे का क्या कर देना है डॉट, तीसरे का डॉट कर दूंगा, क्या है d माइनस ए वेक्टर और बराबर कितना है 0। यहाँ ध्यान रखना ये अदिश त्रिगुणन नहीं है, यहाँ ये क्या है कोष्टक है। यहाँ तो क्या था अदिश त्रिगुणन, यहाँ क्या है कोष्टक। चलो यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आता ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है कोष्टक है ना, ये समझिएगा आप। अब देखो इसको हल करोगे तो हल करना आपको आता होगा, हल करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे पहले इसको हल करता हूँ अंदर वाले को। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में b क्रॉस c, अरे b क्रॉस c, फिर क्या आएगा माइनस के b क्रॉस a, ठीक है, फिर माइनस a क्रॉस c, ठीक है, और फिर क्या आएगा माइनस a क्रॉस a, ये तो आया, ठीक है, अच्छी बात है ये आ गया तो। और डॉट में क्या है d माइनस ए है, अरे ये आगे वाला ऐसा कैसा पड़ा है, और बराबर में कितना है अपने पास में 0 अपने पास में पड़ा है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब कैसे सोल्व करें, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा अपने को जगह की कमी पड़ी, कोई बात नहीं। तो देखो एक बार में इसको ऐसे लिख लेता हूँ b क्रॉस c
माइनस बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी, चलो एक बार ऐसे ऐसे पढ़ा रहने दो इसको, बी क्रॉस ए का बी क्रॉस ए पढ़ा रहने दीजिए, बाद में कर दूंगा चेंज में, जी अपने को आवश्यकता पड़ेगी तो ए क्रॉस सी, और आपको ध्यान में होगा ए क्रॉस ए का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी दो सदिश है ना, और जो समांतर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0। अरे ए डॉट ए होता तो ए स्क्वायर हो जाता, और ए क्रॉस ए है तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। अरे कल ही तो बताया था मैंने, ए है ये मान लो ए वेक्टर है, यही ए वेक्टर है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का अपना क्या होता है, अरे ए वेक्टर का मापांक परिमाण, और ए वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के लिए तो होता है, और बीच का कोण कितना हो गया, 0, साइन 0 का मान 0, तो इसका मान कितना होता है, 0 अपने पास में होता है। तो ध्यान रखना, अरे कोई भी दो सदिशों का, अरे कोई भी दो सदिश क्या खुद, अरे एक सदिश का उसी सदिश से यदि आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। उम्मीद है आपको ध्यान में होगा। और डॉट क्या है, b माइनस ए अपने पास में था ही, अरे ये तो अपने पास पढ़ा ही चल रहा है तो ना। हाँ, अब क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा आराम से सोल्व करते हैं। देखो मैं नीचे करता हूँ, यहाँ करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा जगह अपने पास में काफी लंबी है ना, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 3 है, अब इसका एक बार तो इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ डॉट कर लूंगा, फिर इसका करूंगा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ। तो करता हूं, देखो इसको तो मैं डिटेल से लिख देता हूँ एक बार के लिए। देखो बी क्रॉस पोस्टक है यहाँ ना, ये पोस्टक है, अदिश त्रिकोणीय है जाना, फिर बता रहा हूँ मैं, अदिश त्रिकोणीय ये अपना क्या चल रहा है, पोस्टक है। मतलब गलत मत समझ लेना, इसलिए मैंने ये मंजिला क्वेश्चन लगा दिया, बाकी वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बी क्रॉस सी डॉट क्या आएगा, डॉट डी वेक्टर, ये तो आया। अरे बी क्रॉस सी डॉट डी वेक्टर, फिर क्या आएगा, माइनस का क्या है, बी क्रॉस ए डॉट डी वेक्टर, ये लीजिए, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस ए क्रॉस सी, अरे ए क्रॉस सी और डॉट डी वेक्टर, ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है। अब किससे करोगे, इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस तो भाई बी क्रॉस सी और क्या है, ए वेक्टर, फिर इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस, बी क्रॉस ए और क्या आएगा अपने पास में, ए वेक्टर, ठीक है। और क्या आएगा, और क्या रह गया माइनस का, ए क्रॉस सी और क्या आएगा, ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया बराबर में क्या पड़ा अपने पास में, 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये अपना क्या बन गया, ये अपना बी सी डी, उम्मीद है यहाँ दिखाई आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये अपना इसका अदिश त्रिकोण हो गया। अदिश त्रिकोण क्यों हो गया, क्योंकि किन्हीं दो का तो क्या है, क्रॉस है, अरे किन्हीं दो का तो क्रॉस, तीसरे का क्या है, डॉट, तो इनका अदिश त्रिकोण तो हो गया। देखो बी सी और डी का हल कैसे करोगे, इन दो का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट है ना, और क्या है अपने पास में, और अपने पास में दिखाई दे रहा है यहाँ क्या हो गया, ये बी ए डी का अदिश त्रिकोण मेरे को दिखाई दे रहा है, अरे बी ए डी का, क्यों, और यहाँ किसका, यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है ए सी डी का अदिश त्रिकोण मेरे को दिखाई दे रहा है, ए सी डी का अदिश त्रिकोण ना, और यहाँ किसका दिखाई दे रहा है, माइनस बी सी ए का अदिश त्रिकोण दिखाई दे रहा है ना, क्यों, डॉट है ध्यान रखना यहाँ ना, क्योंकि क्या था बीच में किसका चिन्ह है, डॉट का, तो बोलो किन्हीं दो का तो क्रॉस, तीसरे का डॉट, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इनका अदिश त्रिकोण हो जाएगा क्या, अरे दो का तो क्रॉस है, तीसरे का डॉट है, तो इनका अदिश त्रिकोण हो गया। ये अपोष्टक नहीं है, ये क्या है, अदिश त्रिकोण ना। तो देखो बी सी डी, ए को हल कैसे करो, इन दो का तो क्रॉस, तीसरे का डॉट, यहाँ हल करोगे तो अपने पास क्या आएगा, बी ए ए, कैसा आएगा, बी ए ए, और मैंने बताया कोई भी दो सेम हो जाए तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 0। आप एक बार लिखिएगा, अगली लाइन में आप उसको 0 कर दीजिएगा, ये अपना 0 हो गया, ये भी अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे क्योंकि ये भी तो अदिश त्रिकोण होगा, ये 2 बार आ रहा है तो अपना 0 हो गया, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब तोल कर लोगे, देखो बी सी डी, तो बी सी डी अपने, अच्छा कहाँ है, ये बी सी डी मिल गया, तो ये बी सी डी अपने को मिल गया। अब बी ए डी की बात करता हूँ, बी ए डी और कहाँ है अपने पास में, बी ए डी, बी ए और डी यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखो क्रम चेंज है, देखो ए और बी इनका क्रम चेंज है, अरे बी ए डी है, यहाँ क्या है, ए बी डी है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ क्रम चेंज, तो क्रम चेंज करूंगा, देखो ये तो अपने पास सही है, ऐसा कैसा है, ये तो अपने पास क्या है, बी सी डी है। अच्छा अब इसको मैंने क्या किया, मैं इनका क्रम चेंज कर लेता हूँ। क्रम चेंज क्यों करूं, क्योंकि मेरे को यहाँ, अरे उत्तर जो लाना है वो तो देखिए आप एक बार, बी ए और ए में आप इंटरचेंज कर दो, अरे यहाँ तो बी ए है, यहाँ क्या है, ए बी है, तो मैं इनका इंटरचेंज कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, अरे बी ए को मैंने क्या कर लिया, ए बी और डी तो पढ़ा है, और आपको ध्यान में किन्हीं दो को बदलने पर क्या हो जाता है, चिन्ह
चेंज हो जाता है। अच्छा ACD है क्या, नहीं ACD, अच्छा यहाँ है ACD, लेकिन यहाँ भी क्रम बदला हुआ है। देखो क्रम क्या बदला हुआ है, AC और क्या है अपने पास में D है ACD, लेकिन यहाँ क्या है CAD है, C और A यहाँ गड़बड़ है। तो वही काम कर लो, इनको आपस में बदल दो, आपस में बदलने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AC की जगह क्या हो जाएगा CAD, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, BCA को। अब यहाँ से देखना, जो BCA वाला है, BCA है, B के बाद में क्या है C, और C के बाद क्या है A है। अरे B के बाद C, C के बाद A, मतलब कौन सी दिशा में घूम रहे हो आप, क्लॉकवाइज घूम रहे हो। तो क्लॉकवाइज कैसे घूम लो, वैसा का वैसा ही उत्तर मिलने वाला है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। और मेरे को देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ BCA दिखाई दे रहा है, BCA और कहाँ है, यहाँ है BC और A, मतलब अपने को लाना क्या है, अरे यहाँ तो क्या है BCA है, और अपने को लाना क्या है ABC। यदि मैं देखो A से शुरुआत करता हूँ, कहा गया, यदि A से शुरुआत करता हूँ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो A से शुरुआत करोगे तो देखो A के बाद क्या आएगा B, B के बाद C। तो मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का तो भाई BCA को क्या लिख सकता हूँ, ABC लिख सकता हूँ। चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, बराबर में क्या है 0, और इस माइनस वाले को बराबर के बाद ले आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब बताओ सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लीजिए। जो ABC है उसके बराबर क्या आ गया BCD, CAD, अच्छा CAD और प्लस का क्या है ABD अपने पास में मिल गया। इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज अपने को और पूछ लिया जाता है कि अदिश त्रिकोण में देखो अपने कुछ अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग क्या है, जैसे अपने को पूछता है समांतर षटफलक का आयतन। समांतर षटफलक क्या होता है, अपना घनाभ होता है। बाकी अपन डिटेल से बताते हैं कि समान षटफलक क्यों है, क्योंकि सभी फलक क्या है उसके समांतर होते हैं, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर षटफलक बोलते हैं घनाभ को। अब उसके बाद देखो यदि उसका अपने को क्या पूछे, आयतन पूछे, अपने को 3 संगामी कोरे देगा। संगामी का मतलब एडजेसेंट का मतलब, जैसे एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक क्या देगा ऊंचाई। एक और इसी बिंदु से एक तो लंबाई जानी चाहिए और एक चौड़ाई जानी चाहिए और एक ऊंचाई जानी चाहिए। एक बिंदु से 3 सदिश जा रहे हैं तो उनको अपन क्या मान लेते हैं, अरे एक लंबाई को तो आप क्या मान लेते हो A वेक्टर, जो चौड़ाई वाले को क्या मान लेना B वेक्टर, और तीसरे को क्या मान लेना C वेक्टर। यदि उसका आपको आयतन ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल जो ABC है, अरे 3 सदिश देगा तो बस आपको उनके क्या कर देना, अदिश त्रिगुणन निकाल देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर षटफलक का आयतन। बस उसमें एक चीज और ऐड कर देनी है, वो ऐड क्या करना है, आयतन है। तो उत्तर हमेशा किसमें, इकाई क्यूब में, उत्तर में हमेशा इकाई क्यूब लगाना है। और एक चीज और, एक होता है चतुष्फलक का आयतन। अब चतुष्फलक के आयतन के लिए आपको क्या करना है, चतुष्फलक के लिए आयतन के लिए बस आपको 1/6 और लगा देना है। आपको 3 सदिश तो वो देगा, और आपको क्या कर देना है, अदिश त्रिगुणन निकाल करके उसका 1/6। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, चतुष्फलक के आयतन का। इसमें भी क्या लगाना है आपको, इकाई क्यूब लगाना है। अब लेते हैं अगला प्रकार लेते हैं, जिसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सदिश त्रिगुणन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम जो 3 सदिश है उनका सदिश त्रिगुणन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप उसके लिए अपन क्वेश्चन करें, उससे पहले देखिए 3 सदिशों का सदिश त्रिगुणन कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अपने पास A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर है। यदि अपने को इनका क्या करना है, क्रॉस सदिश त्रिगुणन निकालना है, मतलब जो उत्तर आएगा वो भी कैसी राशि आएगी, सदिश राशि। जैसे ABC का अदिश त्रिगुणन करते हो तब तो क्या आती है, एक अदिश राशि। अरे कोई सारणिक बनाते हो ना आप, उससे हल करोगे तो कोई अदिश राशि तो आती है, कोई संख्या ही तो आएगी। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सदिश त्रिगुणन, तो उत्तर कैसा आना चाहिए, सदिश आना चाहिए। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि इसको कैसे सोल्व किया करते हैं। तो आपको सीधा मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको याद रखना। बाकी अपने कई सारे पैटर्न बना करके देखते हैं, वहां से सदिश उत्तर नहीं आता है। तो देखो सदिश उत्तर किससे आता है, वो पैटर्न आप देखिए। अपन जो मान लो कोष्ठक के बाहर क्या है, पहले आप तो वो देखिए, बाहर ये A है, तो मैं क्या करूंगा, A का, अरे बाहर A है तो A का दूर वाले के साथ क्या कर लूंगा, डॉट कर लूंगा। A वेक्टर का दूर वाले के साथ डॉट कर दिया। अरे दूर वाले के साथ क्या कर लिया, डॉट। रह गया कौन, B रह गया, ठीक है। फिर बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। अब इस A वेक्टर का, अरे जो बाहर है कोष्ठक के, जो बाहर वाले का, तो बाहर वाले का अब इस पास वाले के साथ डॉट कर लो। A डॉट क्या हो गया, B। अरे पास वाले के साथ डॉट कर लिया, रह गया कौन है, अरे रह गया कौन, अरे A B आ गया तो रह गया कौन, C रह गया। तो बस ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मान लो कहीं पर अपने को ये मिले कि C क्रॉस D और क्रॉस मान लो A है। अब इसको कैसे सोल्व करें,
ठीक है। अब देखो कोष्टक के बाहर कौन है, आप उसको देखिए, बाहर कौन है, ए वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, इसका किसके साथ डॉट करोगे, सी के साथ, चाहे ए डॉट सी लिख लो चाहे सी डॉट ए डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए सेम आता। हाँ क्रॉस में दिक्कत रहती है, क्रॉस में अपन लिख सकते हैं ना। हाँ तो क्या आएगा बताओ, इस दूर वाले के साथ, अच्छा दूर वाले के साथ क्या, कोष्टक के जो बाहर है, जो कोष्टक के बाहर है, इसका डॉट करोगे किसके साथ, दूर वाले के साथ, अरे ये तो पास है, दूर वाले के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, सी डॉट ए लिख दो चाहे ए डॉट सी लिख दो, एक ही बात है। रह गया कौन है, डी रह गया, फिर बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। अब इसका किसके साथ डॉट करोगे, पास वाले के साथ, तो क्या आएगा, डी डॉट, अरे डी डॉट ए, और रह गया कौन, सी। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। मान लो अपने को और मिल जाए, मान लो कि ऐसा मिल जाए कि ए क्रॉस सी और क्रॉस मान लो मिल जाए अपने को P मिल जाए। अब कैसे सोल्व करोगे, P का किसके साथ डॉट करोगे, पहले दूर वाले के साथ, तो P डॉट सी। अब आप इसका खुद कर सकते हो ना, देखो कैसे करोगे, P डॉट सी दूर वाले के साथ, रह गया कौन, A, माइनस का चिन्ह, फिर P डॉट A, रह जाएगा कौन, C रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। हाँ और ध्यान रखना, अपन कितने सदिशों का सदिश त्रिगुण करते हैं, केवल और केवल 3 का पढ़ा है, पहले अपन ने 2 का पढ़ा था, अब फिर 3 सदिशों का अपन पढ़ रहे हैं ना, अदिश और सदिश गुण पढ़ रहे हैं अपन। हाँ अब अगर बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले वाले का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले वाला, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए अपने को सिद्ध करना है, तो ऐसा ही क्वेश्चन अपने को पहले भी मिला था 8.1 में, 8.2 में। तो किसी भी सदिश ए सदिश के लिए अपने को जब भी सिद्ध करना हो तो ए अपने मन से मान लीजिए। मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप अपने मन से मान लेता हूँ। जब भी किसी सदिश के लिए अपने को सिद्ध करना है, किसी भी वेक्टर के लिए सिद्ध करना है, तो आप उसको पहले अपने मन से मान लीजिए, पता थोड़ी वो क्या है, तो अपने मन से मान लिया ये है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब विचार करते हैं अपन किस पर, ये जो है इसको सोल्व करता हूँ। अरे एलएचएस को सोल्व करके तो लाएंगे आरएचएस, तो पहले एलएचएस सोल्व करता हूँ। तो एलएचएस सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में, और एक चीज में पहले और सोल्व कर लेता हूँ, एक चीज और सोल्व क्या कर लेता हूँ, मैं ए डॉट आई सोल्व कर लेता हूँ, और एक सोल्व करूंगा क्या, ए डॉट जे के, ए करूंगा ए वेक्टर डॉट के। ये क्यों कर रहा हूँ, आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार देखिए क्यों कर, अभी A1 को हल करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इनको हल क्यों किया। ठीक है, इनको हल क्यों किया, बाद में करना पड़ता, तो मैं पहले कर लेता हूँ ना। तो ए डॉट आई, ए वेक्टर क्या अपने पास में, एक्स आई कैप और वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट है आई कैप, बाकी जे केप वाला भी 0 है और के केप वाला भी 0। बताओ यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डॉट कैसे करते हैं, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। तो बोलो इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, अरे आई डॉट आई तो कितना हो जाता है, 1 बचा क्या, अक्ष तो बचा। ठीक है, और इसको इससे गुणा किया, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या आ गया, केवल अक्ष आ गया। ए डॉट आई का मान ध्यान रखना क्या आ गया, अक्ष समीकरण नंबर दे देना इसको 2। ऐसे आप सोल्व करोगे, देखो ये अपना क्या है, अक्ष आई केप प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप डॉट जे केप है। अरे जे केप है तो बाकी का आई वाला भी 0 है और के वाला भी 0। यहाँ से सोल्व करोगे देखो ये तो 0 हो गया, वाई वाले को सोल्व करोगे तो ये अपना क्या आ गया, अरे जे केप को जे केप से डॉट करोगे ना तो क्या आएगा, वही तो आएगा, बाकी का तो ये के वाला भी कितना हो गया अपना 0। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 3। ऐसे आप किसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड। इसको देना समीकरण नंबर, अच्छा सॉरी, इसको देना समीकरण नंबर 4। 1 2 3 और 4 समीकरण अपने पास हो गए। अब ले लेता हूँ मैं एलएचएस। अब देखिएगा आप एलएचएस सोल्व करूंगा तो एलएचएस अपने पास में क्या है, एलएचएस से देखो आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, के केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के केप, ये अपने पास में एलएचएस है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो कोई 3 सदिश है, इनका क्रॉस ही तो है, सदिश त्रिगुण है। कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने बताया था कोष्टक के जो बाहर वाला है इसका डॉट करोगे, इसको किसके साथ डॉट करोगे, दूर वाले के साथ। तो दूर वाले के साथ करोगे तो ये क्या हो गया अपना आई डॉट आई, रह गया कौन है, ए वेक्टर रह गया, फिर किसका चिन्ह, माइनस का। अब इसका डॉट किसके साथ करोगे, आई वाले का डॉट किसके साथ करोगे, ए वेक्टर के साथ में, रह गया कौन, अच्छा आई वाले का किसके साथ डॉट किया, ए वाले के साथ, अरे पास वाले के साथ किया, और रह गया कौन, आई वेक्टर रह गया, अच्छा आई केप रह गया सॉरी। हाँ अब इसका कैसे करोगे, इसका पहले दूर वाले के साथ। तो बोलो क्या हो गया, जे डॉट जे
और रह गया कौन, ए रह गया, माइनस का चिन्ह। फिर इसका किसके साथ डॉट करोगे, पास वाले के साथ, तो क्या आ गया जे डॉट ए वेक्टर, और रह गया कौन, ये वाला जे रह गया बाहर वाला, और प्लस इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको दूर वाले के साथ, तो क्या आएगा के डॉट के, और रह गया कौन ए वेक्टर, बीच में किसका चिन्ह माइनस का, इसका पास वाला के साथ डॉट करोगे तो के डॉट ए वेक्टर, और रह गया कौन, ये दूर वाला के रह गया। ठीक है, अब इससे सोल्व करते हैं। देखो आपको ध्यान में होगा आई डॉट आई का मान कितना होता है, एक होता है, आई डॉट आई के, है ना, कितना होता है, एक होता है, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच गया क्या, आप तो ये बोलिए ए वेक्टर बच गया, और आई डॉट ए हमने निकाल ही लिया है। देखो आई डॉट ए, आई डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट आई है की बात है ना, क्या है अपने पास में अक्स, तो माइनस का यहाँ क्या है, इसका उत्तर कितना आ रहा है अपना अक्स आया, और क्या है आई के प्लस समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर 4 से ना, तो देखिए और प्लस जे डॉट जे का मान कितना, एक को इसे गुणा करो ये तो आएगा। हाँ जे डॉट ए का मान अपन ने निकाल लिया, जे डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट जे बोलो, कितना आएगा वाई जे के प्लस के डॉट के कितना है अपने पास एक को ए से गुणा करोगे तो ए वेक्टर, और के डॉट ए का मान कितना होगा, के डॉट ए का मान भी अपन निकाल चुके हैं, कितना है जेड, और पड़ा क्या अपने पास में के। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, देखो ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर कितने हो गए 3 ए वेक्टर, और बाकी में जो बच गया क्या, माइनस को माना जाएगा, माइनस को मानोगे तो बचेगा क्या, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर अपने को क्या मिल गया, देखो 3 ए वेक्टर माइनस, और समीकरण 1 से मान रखो, बताओ ये किसका मान था, अरे ये अपना क्या था, ए वेक्टर ही तो था, ये अपना क्या था, ए वेक्टर था, ए वेक्टर था, तो 3 ए वेक्टर में से ये ए वेक्टर गया तो कितना बच गया, कितने बच गए, 2 ए वेक्टर तो बच गए, तो ये अपना क्या आ गया, आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अब बराबर में क्या लाना था अपने को, 2 ए वेक्टर आप यहाँ लिखे लेना, अपने को मतलब मिलेगा क्या, 2 ए वेक्टर मिलेगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, 2 ए वेक्टर हो गया। अब तो देखिए सेकंड वाले क्या करते हैं सॉल्यूशन, तो अपन करते हैं, देखो सिद्ध करो कि अपने को ये सिद्ध करना, तो जो सिद्ध करना उसका मैं क्या ले लेता हूँ, एलएचएस ले लेता हूँ। अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी अपने को दिखाई दे रहा है। अब अपने को लाना ये है, तो करना क्या, आपको देखो ये अपने पास अभी यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पर अपने पास 4 वेक्टर है, 4 सदिश है, ए बी सी और डी, 4 वेक्टर का अपन सदिश गुणन कैसे करें, अपन ने तो 3 का ही पढ़ा अधिकतम, तो 4 का कैसे कर सकते हैं, तो 4 का करने के लिए अपन देखो करते क्या है कि अरे ये पूरा या तो इसको 1 मान लो या इसको 1 मान लेना, तो 3 हो जाएंगे। अरे मान लो 4 जने हैं कि नहीं, 2 को तो चिपका दो, तो चिपका दोगे तो वो कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। मान लो कि अपने पास कितने चौके हैं, 4 चौके हैं, मैं क्या करता हूँ कि नहीं 2 को मिक्स कर दो, बिल्कुल बांध दो। अब अपने पास अलग अलग कितने हो गए, अब अरे इसको उठाओगे तो ये भी तो जाएगा, मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, टोटल कितने हो गए, 3 सदिश हो गए। तो अपन क्या करते हैं, इसको आप या तो और कुछ मान लीजिए या बिना माने भी और सरल हो जाएगा, लेकिन चलो मान करके करता हूँ ताकि एक बार आपके आसानी से समझ में आ जाए, उसके बाद अपन करेंगे। इसको मैं 1 ही मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ अपने मन से, पी मान लेता हूँ, जरूरी पी मानो, कुछ ही मान लीजिए आप ना। इसको मैंने क्या मान लिया अपने मन से, पी मान लिया। अब पी मान लिया तो देखो पी वेक्टर है ये ना, तो देखो अपने हो गया क्या, अब पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब तो सोल्व कर सकते हो कि नहीं, अब तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे, अरे इसको तो मैंने पूरे को क्या मान लिया, पी, अरे किसी एक कोष्ठक को या तो इसको या इसको आप कुछ और मान लीजिए अपने मन से, ई मान लीजिए, पी मान लीजिए, अक्स वेक्टर मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। मैंने इसको क्या मान लिया, पी, इसकी जगह पी लिख लिया। अब सोल्व करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, अब आपको ध्यान में पी, अरे इसको दूर वाले के साथ डॉट करोगे तो पी डॉट डी, और रह गया कौन है, सी, माइनस का चिन्ह, फिर क्या आएगा, पी डॉट पास वाले के साथ तो पी डॉट सी, रह गया कौन, डी रह गया। तो देखो अब पी की जगह वापस रख दीजिए, पी की जगह मैं वापस रख देता हूँ। तो देखो पी की जगह मैं वापस रखूंगा तो पी की जगह क्या रखूं, बताओ पी की जगह वापस क्या रखेंगे अपन, ए क्रॉस बी। अरे पी की जगह इसी को तो माना था अपन ने, तो पी की जगह मैं वापस रख देता हूँ ए क्रॉस बी, और डॉट क्या है, डी है, और बाहर क्या पड़ा है, बाहर अपने पास में पड़ा है सी। ऐसे ही यहाँ पर अपन कर लेंगे, किसका चिन्ह है, माइनस का, और माइनस का यहाँ क्या, पी की जगह मैं वापस रख दूंगा, पी की जगह क्या रख दूंगा मैं, तो पी की जगह अपने को रखना है क्या, ए क्रॉस बी, और डॉट क्या पड़ा है, सी, और रह गया क्या अपने पास में, डी। अब देखिए ये अपना क्या है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं 2 का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट, कि नहीं 2 का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट हो तो अपना क्या बन जाता है, अदिश त्रिगुणन बन जाता है कि नहीं बन जाता, बन जाता है। तो ये क्या बन गया, ए बी डी, तो क्या बन गया, देखो ए बी डी का अदिश त्रिगुणन बन गया कि नहीं, तो लिख देना आगे, ये अपना क्या हो गया, ए बी डी का
अदिश त्रिगुणन, अरे अदिश त्रिगुणन हो गया, और रह गया क्या बाहर, क्या पड़ा है सी, और माइनस ये क्या है, अरे किन्हीं दो का तो क्रॉस, तीसरे का डॉट, तो इन तीनों का क्या हो गया, ये ए बी सी का अदिश त्रिगुणन हो गया, और बाहर क्या पड़ा है अपने पास में डी। तो ये बताओ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। जो आपकी बुक है उसमें गलत दे रखा तो सही कर लेना, यहाँ पर सी था तो सी की जगह तो क्या कर लेना डी, और कुछ देखना क्या गड़बड़ था तो उसकी जगह आप क्या कर लेना, सही कर लेना। या इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, कैसे करोगे, तो आपको ध्यान में जो मैंने बताया वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या इसको आप क्या मान लो, पूरे को क्या मान लो, अरे एक बार में खत्म, देखो पूरा कैसे, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक ही मान लेता हूँ, इस पूरे को एक ही मान लेता हूँ बिना माने, है ना। अरे मानना ये है कि ये एक ही है, तो ये पूरा एक ही है, तो इसका किसके साथ, अरे एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो करोगे क्या, इसका डॉट किसके साथ करोगे, दूर वाले के साथ। तो देखो ए क्रॉस बी, दूर वाले के साथ क्या करोगे, डॉट करोगे, माइनस फिर इसका किसके साथ, पास वाले के साथ। अरे पूरे को क्या मानना है, ये पूरा अकेला है, ये मानो आप तो ना, ये अकेला है, तो अकेले के पहले दूर वाले के साथ किया, फिर अब इस अकेले का इस पास वाले के साथ करोगे, तो ए क्रॉस बी, और रह गया कौन, अच्छा ए क्रॉस बी का डॉट किसके साथ, सी के साथ। और अच्छा यहाँ भी अपन ने एक चीज छोड़ दी, क्या छोड़ दी, अपना रह गया कौन, अरे इसका किसके साथ डॉट किया था, इसका ए क्रॉस बी का दूर वाले के साथ डॉट कर लिया, और रह गया कौन था, सी तो रह गया, वो तो लिखना ही है। और ऐसे ही इसको ये लीजिए, जो ए क्रॉस बी है इसका डॉट किसके साथ करोगे, पास वाले के साथ, और रह जाएगा कौन, ये अपना डी रह गया। तो बताओ ये अपना क्या बन गया, ये अपना देखो ए बी डी का अदिश त्रिगुणन बन गया कि नहीं, ए बी डी का क्या बन गया, अदिश त्रिगुणन, और ये अपना क्या बन गया, ए बी सी का अदिश त्रिगुणन, और बाहर क्या पड़ा है डी। तो बताओ उत्तर आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से वो इससे रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन करवाया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास में, और काफी अच्छा क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है कि एबीसी अपने पास में क्या है, समतलीय है, और यदि और केवल यदि, और एबीसी समतलीय है कब, जब यदि केवल और केवल यदि ये क्या हो अपने पास में समतलीय हो। अरे यदि ये अपने पास समतलीय है तो एबीसी भी क्या होंगे, समतलीय होंगे। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना। देखो सिद्ध करना यहाँ लिखा हुआ ही है कि सिद्ध करो कि एबीसी समतलीय है, ठीक है। मतलब सिद्ध क्या करना है, एबीसी समतलीय सिद्ध करना, मतलब ये समतलीय कब होते हैं, जब एबीसी का अदिश त्रिगुणन क्या हो, 0 हो, बस काम खत्म, ठीक है। लेकिन दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है यदि और केवल यदि, ये अपने को दे रखा है कि ये अपने पास में क्या है, समतलीय है। तो देखो यदि ये समतलीय है तो समतलीय कब होते हैं, जब इसका और इसका अदिश त्रिगुणन क्या होगा, 0 दे रखा है। अरे ये तो अपने को दे रखा है और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। आराम से इसको समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन अपने पास में है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपने को सिद्ध करना है कि ये समतलीय है। तो समतलीय कब होते हैं, जब इनका अदिश त्रिगुणन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो समतलीय सिद्ध हो जाएगा। और ये तो अपने को सिद्ध करना है, और दे क्या रखा है, ये तो अपने को निकालना है, और दे ये रखा है कि ये समतलीय है, ये तो समतलीय है। तो ये समतलीय है तो लिख देना, सॉल्यूशन में बता रहा हूं मैं। तो एक बार ये लिख देना, ऐसे कैसे लाए कि ये अपना समतलीय है, समतलीय है तो अरे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, अपने पास क्या है, समतलीय है। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इनका अदिश त्रिगुणन कितना होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दे रखा है कि समतलीय है, समतलीय है। तो हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3 सदिश है, 1 2 और 3। अब किन्हीं भी 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन अपन कैसे सोल्व करते हैं, आप बताइए कैसे सोल्व करते हैं। किन्हीं 2 का तो क्या कर लेता हूं मैं, क्रॉस, और तीसरे का डॉट। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे ही तो है। अरे 3 ही तो है अपने पास सदिश, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो किन्हीं 2 का तो मैं क्या कर लेता हूं, लिख देता हूं। देखो किन्हीं 2 का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट। अरे किन्हीं 2 का तो अपने को क्या करना है, क्रॉस, तीसरे का डॉट। अब इसको अपन ने सोल्व किया ही था अभी थोड़ी देर पहले। अरे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ऐसा ही तो था। तो देखो अब अपन करते हैं इसको सोल्व। या तो देखो आप क्या कर लीजिए, इसको क्या मान लीजिए पूरा, अरे 4 का अपने को क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 1 2 3 और 4 सदिश दिखाई दे रहे हैं। इनका क्रॉस अपने को नहीं आता, 4 सदिशों का सदिश गुणन अपने को नहीं आता, अपने को 3 का आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 ही मान लेता हूँ,
इसको मैं सिंगल मान लेता हूँ, चाहे इसको और कुछ मान लीजिए, पी मान लीजिए, अक्स मान लीजिए, वैसे सोल्व कर लीजिए, या मैं बिना माने सोल्व कर लेता हूँ। क्या आपको तो बस ये ध्यान रखना है ये पूरा क्या है, एक ही है, ये पूरा एक ही है। तो कैसे सोल्व करोगे, इसका डॉट किसके साथ, दूर वाले के साथ। तो देखो ये अपने पास क्या है, ए क्रॉस बी, इसका डॉट दूर वाले के साथ, इसका डॉट दूर वाले के साथ, ठीक है। रह गया कौन, बी, माइनस का चिन्ह, अब इसका डॉट पास वाले के साथ, देखिए ए क्रॉस बी, इसका डॉट किसके साथ, पास वाले के साथ। और रह गया कौन, रह गया कौन, सी रह गया, ठीक है, अच्छी बात है, सी रह गया। और ये पूरा है, और बाहर क्या है, बाहर अपने पास क्या पड़ा है, सी क्रॉस ए पड़ा है अपने पास में, और बराबर में क्या चल रहा है अपना, 0 चल रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये अपना क्या है, मेरे को ये दिखाई दिया, क्या ये दिखाई दिया, ए बी सी का अदिश त्रिगुणन दिखाई दिया। अदिश त्रिगुणन क्यों, अरे किन्हीं दो का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट, तो ये अपना अदिश त्रिगुणन ही तो हो गया, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट हो गया अपने पास में। और बाहर क्या पड़ा अपने पास में, बी वेक्टर, और ये क्या हो गया अपने पास में, ये अपना हो गया किसका, यानी ये भी तो अदिश त्रिगुणन तो हो गया अपना, नहीं हुआ क्या, अरे किन्हीं दो का तो क्रॉस और तीसरे का डॉट, तो इन तीनों का क्या हो गया, अदिश त्रिगुणन। और पड़ा क्या अपने पास में, सी, और बाहर क्या है, सी क्रॉस ए, ये अपने पास में बाहर पड़ा है, बराबर में क्या है, 0। अब आप एक चीज बताइए कि इसका मान कितना होगा, 0 ही तो होगा। अरे अदिश त्रिगुणन में कोई दो अपने पास सदिश समान हो तो उसका उत्तर कितना होता है, 0 मैंने बता दिया था। तो देखो ये अपने पास क्या है, ए बी सी का अदिश त्रिगुणन, और पड़ा क्या है, बी, और माइनस ये अपना पूरा क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया क्या, अरे 0 वेक्टर हो गया अपना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पूरा अपना क्या हो गया, 0 हो गया। और अपने पास बाहर क्या है, अरे ये तो पूरा 0 हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या पड़ा अपने पास, डॉट सी क्रॉस ए अपने पास में पड़ा है, और बराबर में क्या है, 0। अरे आप एक लाइन मैंने इसमें कम कर दी है, तो आप चाहे लिख लेना ना, मैंने बस इसको क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये नहीं लिखा, तो देखो ये ऐसा का ऐसा, और ये अपने पास में क्या है, ये लिख दिया। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दिया, ये ए बी सी का अदिश त्रिगुणन है, और ये क्या पड़ गया, अरे किन्हीं दो का क्रॉस और तीसरे का डॉट, कैसे भी लिख सकते हो, आपको ध्यान में है। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, ये अदिश त्रिगुणन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो इन तीनों का क्या हो गया, अदिश त्रिगुणन, क्योंकि दो का तो क्रॉस है, अरे इन दो का क्रॉस है, तीसरे का डॉट। जरूरी नहीं आप शुरू वाले क्या करो, मैंने बताया था शुरुआत में कि चाहे इन दोनों का क्रॉस कर लीजिए, तीसरे का क्या कर लीजिए, डॉट कर लीजिए, तो अदिश त्रिगुणन अपना हो जाता है। अब देखो ये अपने पास में एबीसी है, एबीसी वेक्टर है ना, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि ए से शुरुआत करूं, देखो इसको मैं ऐसे शुरुआत करता हूँ। देखो पहले क्या है, बी, बी के बाद क्या आया, सी, सी के बाद क्या है, ए, इधर बी सी ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमा लो, कहीं से भी शुरू कर लो, चाहे सी से कर लो, चाहे ए से कर लो, चाहे बी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं कहां से शुरू कर लेता हूँ, ए से। मान लो ए से शुरू करूंगा, घड़ी की दिशा में घूमू, कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, सी। तो देखो इस बी सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। तो बताओ ये अपने पास में क्या मिला, देखो सोल्व करने पर अपने को क्या मिल रहा है, मेरे को ये दिखाई दिया ए बी सी, तो ये क्या हो गया, ए बी सी का अदिश त्रिगुणन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया क्या, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। और स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, तो 0 का अंडर कितना होता है, 0। तो बताओ हो गया कि नहीं। अपने को ये तो करना था कि एबीसी समतलीय है, तो एबीसी समतलीय कब होते हैं, मैंने बताया था, इसका अदिश त्रिगुणन कितना होना चाहिए, 0। तो अदिश त्रिगुणन 0 हो गया, तो लिख देना अतः एबीसी समतलीय है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। अब आपको उदाहरण नंबर 33 मिलेगा, वो क्या है, वो ये है कि इसको हल करके, वो बराबर में कुछ नहीं दिया है, बस एलएचएस को सोल्व करके अपने को क्या लाना है, ये लाना, तो ये ला सकते हो कि नहीं। अरे तो इसको सोल्व कर सकते हो, बस सोल्व करते करते इधर वाला अपने को मिल जाएगा। तो उदाहरण नंबर 33 भी आप सोल्व कर सकते हो, ऐसा कैसा अपने पास में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया अपने 13.5 का। तो आप उदाहरण नंबर 33 भी सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसको सोल्व करके अपने को क्या लाना है,
2abc अपने को लाना है। ये भी अपने पास में क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करें, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको सोल्व करके अपने को ये लाना है, ठीक है। अब देखो, और इसको सोल्व करेंगे a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a। इसको सोल्व करने पर तो अपने पास क्या आ रहा है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और इसको सोल्व करने पर अपना क्या आ रहा है, 2abc। तो दोनों को अच्छे से देख करके जाइएगा। अब देखो, अब अपने पास में ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन तो देखो आप क्या लोगे, LHS आप ले लेना, ऐसा का ऐसा दोबारा छापोगे। छापने के बाद क्या करोगे, अब वही बात जो इसमें की है वही काम इसमें करना है। ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 सदिश है अपने पास, ठीक है। अब तीनों का अदिश त्रिकोण कैसे होता है, तो किन्हीं दो का तो क्या कर लो, ये पहला प्लस का चिन्ह ना बीच में, हाँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो किन्हीं दो का तो क्या करना है, क्रॉस, और तीसरे का डॉट, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस कर लीजिए। तो मैं करूंगा, इसको हल करूंगा। तो देखो मेरे को यहाँ क्या मिला, यहाँ मेरे को मिला, देखो इसको सोल्व करता हूँ अंदर वाले को। तो अंदर वाले को सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं नीचे, ये लीजिए, यहाँ कर देते हैं सोल्व। तो यहाँ सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए, हाँ, a क्रॉस b, ये लीजिए a क्रॉस b, फिर a क्रॉस प्लस का चिन्ह है, a क्रॉस c, ठीक है, फिर प्लस b क्रॉस b, फिर क्या आएगा b क्रॉस c, ठीक है। ये काम हो गया पूरा अपना। और बाहर क्या पड़ा इधर, डॉट c प्लस a, ये अपने पास में पड़ा है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए सॉल्यूशन करने पर देखो, ये तो अपना क्या हो गया, यहाँ ये बताइए, ये तो अपना 0 हो गया, नहीं हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि खुद को खुद से क्रॉस करोगे तो कितना आता है आंसर, 0, क्योंकि बीच का कोण क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। हाँ, अब अपने पास ये और ये बचे हैं। अरे इसकी जगह तो आप क्या लिख लेना, 0 लिख लेना। ये लो, मैं इसको ये काट देता हूँ, एक लाइन कम कर देता हूँ ना। अब देखिए, अब इसका इसके साथ डॉट करोगे, क्या हो जाएगा अपने पास में, a क्रॉस b, और डॉट क्या हो गया, c। अरे ये तो हो गया, अरे एक बार इसका इसके साथ डॉट, और एक बार इसका इसके साथ, तो यहाँ से क्या आएगा, a क्रॉस c, और डॉट क्या आएगा, c। अब इसका इसके साथ तब क्या आएगा, b क्रॉस c, और डॉट क्या है, c। अरे मैंने केवल किया क्या, ये डॉट करना है, किसके साथ, इसको हल करना है, इसके साथ गुणा करना है। तो पहले इसका इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ डॉट लगा दिया। अब इसको करूंगा तीनों के साथ में, करोगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा। अब a से शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या आया, a क्रॉस b, डॉट क्या करोगे, a, ठीक है। फिर इसका करोगे a के साथ, एक बार इसका करोगे a के साथ, तो क्या आएगा, a क्रॉस c, और डॉट क्या आएगा, a। फिर इसका करोगे, क्या है अपने पास में, b क्रॉस c, और डॉट क्या है, a। अपन ने इसको हल कर लिया, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा अपना, ये अपना बनेगा ABC का अदिश त्रिकोण बन गया, ठीक है। ये क्या बना, ACC, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इस प्रकार से सोल्व करना, पहले एक लाइन में डायरेक्ट कम करूंगा। यहाँ से आपको समझ लेना है कि यहाँ देखो ACC मतलब C कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 2 बार आएगा तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो मतलब ये तो कितना हो जाएगा अपना, ये तो अपना हो जाएगा 0, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना 0 हो गया। अब ये भी अपना कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि C कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ये भी अपना क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से A कितनी बार आएगा, 2 बार। अदिश त्रिकोण में कोई भी 2 अपने पास सदिश समान आ जाए तो उसका उत्तर कितना होता है, 0। तो ये 0, और ये भी अपना 0 हो जाएगा क्योंकि A और A 2 बार आ गया। हाँ, और अपने पास क्या है, प्लस का क्या पड़ा है, B, अरे 2 का क्रॉस और 1 का डॉट, तो ये क्या हो गया, BCA। और BCA को बताओ आप क्या लिख सकते हो, देखो आप अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले, ये ABC अपने पास में है, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, BCA को ABC लिख सकते हो। आप क्रम से देख लीजिएगा, लिख सकते हो। वो तो क्या हो गया अपने पास में, 2ABC हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो अब देखिए इस प्रश्नावली का ले लेते हैं एक अंतिम क्वेश्चन। अपने पास में उदाहरण नंबर जो 15 है, जो कल मैंने जो प्रश्नावली करवाई थी उसमें से कुछ डाउट आए थे, तो उन्होंने बोला था 13वीं प्रश्नावली का, 13वीं प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 15 करवाई, तो ये मैं 15वां करवा देता हूं। तो देखो 15वां क्वेश्चन क्या है, यदि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो। चलो बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो कि जो फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ ना, कि
ये तीनों क्या समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब ए बी और सी तीनों क्या है बराबर है। अरे ए बी सी का मतलब ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड है, तीनों के वो बराबर है ना। डायरेक्ट इनको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, तीनों बराबर है, ठीक है। और तीनों बराबर है और इनको चलो ठीक है तीनों बराबर है, इनको क्या मान लेना है तो के मान लेना, या नहीं मानोगे तो भी चलेगा, है ना, ठीक है। ये अपना पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरी चीज परस्पर लंब सदिश है। परस्पर लंब मतलब सभी आपस में लंब होता है, ए बी के लंब होता है, बी सी के लंब होता है, सी किसके लंब होता है, ए के लंब होता है। इस प्रकार से तीनों आपस में लंब सदिश है, तो तीनों परस्पर लंब सदिश है तो क्या होगा लिख देना, तीनों परस्पर लंब सदिश है तो इसका मतलब जो ए डॉट बी है, अरे ए किस पर लंब है, बी पर, अरे ए वेक्टर किस पर लंब है, बी वेक्टर पर, बी वेक्टर किस पर लंब होता है, सी वेक्टर पर, सी वेक्टर किस पर लंब होता है, ए वेक्टर पर। अरे ये तीनों परस्पर क्या है लंब, में शॉर्ट में कराओ ना, आप अलग अलग लिखना है ना। तो देखो ये लंब होता तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। अच्छा, और यदि बी और सी लंब होता है तो दोनों का इनका डॉट क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। ये समीकरण नंबर 2। और अच्छा समीकरण नंबर 1 दे दिया था तो यहाँ से दे लेता हूँ ये 2, इसको दे लेता हूँ मैं 3, और सी ए पर लंब होता है तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो सी डॉट ए है ये आपको क्या मिलेगा, 0, समीकरण नंबर 4। यदि इतनी बात आपके समझ में आई तो मैं एक चीज और कर लेता हूँ, मेरे को अपने को क्या क्या करना है, मैं ये करता हूँ कि जो ए डॉट बी डॉट जी और सी डॉट ए, समीकरण नंबर 2 समीकरण 3 समीकरण 4 को जोड़ लेता हूँ। तो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से अपने पास ये मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तीनों का मान कितना हो गया, 0, समीकरण नंबर कितना हो गया 5। मैंने क्या किया, समीकरण 2 3 4 को जोड़ा है तो जोड़ने पर अपने को ये अपने को मिल गया है। यदि इतनी बात समझ में आई तो अब करते हैं हम आगे। अब देखो आगे क्या बोला है, इतना बात अपने को समझ में आ गई तो अब करते हैं कि सिद्ध करो कि जो a प्लस बी प्लस सी सदिश जो है वो a के साथ, b के साथ, वह c के साथ बराबर कोण बनाता है, तीनों के साथ बराबर कोण बनाता है। मैं किसी एक के साथ बताता हूँ, फिर बाकी के आप कोण निकाल लेना, बाकी आपको क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। अरे उतना का उतना ही आपको मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कौन से सदिश के साथ निकाल देता हूँ, मैं आपको सी के साथ निकाल करके बताता हूँ, बाकी ए और बी के साथ आप निकाल लीजिएगा। मैं किसके साथ बता रहा हूँ, सी के साथ कोण निकाल करके बता देता हूँ, ठीक है। तो सी के साथ कोण निकालूंगा। तो आप एक चीज ये बताइए, मेरे को कोई मान लो 2 वेक्टर दे दे ए और बी, अब इनके बीच का कोण निकालना है। तो बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, थीटा बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए बी होता है। चाहे ऐसा लिख देते हैं, ए का परिमाण और बी का परिमाण, इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, कोस इनवर्स ध्यान रखना ना। हाँ, आया कैसे वो आपको ध्यान में है कि जो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी बटा क्या हो गया अपना ए बी, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। मतलब किसकी जरूरत पड़ती है, अरे जिनके भी बीच का कोण निकालना है, यहाँ देखो ए और बी के बीच का कोण निकालना था तो मेरे को दोनों के डॉट की जरूरत पड़ी। एक तो दोनों के डॉट की जरूरत पड़ती है और दोनों के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दोनों के परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो मेरे को किस किस के बीच का कोण निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी और सी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। तो मैं एक बार तो इन दोनों का क्या कर लूंगा, डॉट, है ना, ठीक है, दोनों का डॉट कर लूंगा। अच्छा, अपने को एक चीज और जरूरत, तो देखो इसके साथ भी निकालना है, इसके साथ भी निकालना है और इसके साथ भी निकालना है। तो आप एक बार इसका इसके साथ डॉट करोगे और एक बार इसके साथ डॉट करोगे और एक बार इसके साथ डॉट करोगे। मैं केवल किसके साथ बता रहा हूँ, सी वाले के साथ बता रहा हूँ। तो इसका देखिए मैं किसके साथ मैं ये कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट कर लेता हूँ, किसके साथ, सी के साथ डॉट कर लेता हूँ। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का किसके साथ डॉट कर रहा हूँ, सी के साथ, क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। जब आपको इसका और इसके साथ कोण निकालोगे तो एक बार इसके साथ डॉट करोगे और एक बार इसके साथ डॉट करोगे। तो देखो मैं अभी सी के साथ निकाल रहा हूँ, तो इसका इसके साथ डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। अब यहाँ से आपको क्या मिला, आपको ध्यान में, ए डॉट सी कितना है, ए डॉट सी 0 है, बी डॉट सी कितना है, ये भी 0 है, सी डॉट सी आपको ध्यान में है क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। अरे सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सी स्क्वायर ही तो होगा। अरे सी डॉट सी, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से अपने को इसका मान मिल गया। इसको दे देता हूँ, 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अपने पास ये देखो कि उत्तर कितना मिला, सी स्क्वायर मिला, किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का, ठीक है। समीकरण नंबर देता हूँ मैं 5 था, इसको देता हूँ मैं 6। और किसकी जरूरत पड़ेगी,
अरे जिनके भी बीच का कोण निकालना है, एक तो इनके बीच के डॉट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने इन दोनों का डॉट निकाल लिया। और एक किसकी जरूरत पड़ेगी, इनका अलग अलग परिमाण की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। अब इसका परिमाण कैसे निकालूं, देखिएगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसका परिमाण कैसे निकालूं, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कैसे निकालेंगे। अब परिमाण निकालने के लिए तो अपने पास में कुछ नहीं है या तो अब कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना, पहले स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके मैं क्या कर लूंगा, वापस स्क्वायर होगा तो क्या लग जाएगा, अंडर। अब स्क्वायर सोल्व करना आपको आता होगा, मैंने बताया था, कल ही बताया था। जिन्होंने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो कल का एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। मान लो किसी के ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये और ये, इसी को कितनी बार लिख लीजिए आप, 2 बार लिख लीजिए, और दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, है ना, इस प्रकार से आएगा। तो ए डॉट ए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। फिर ए डॉट बी करोगे तो वो कितना अपने पास में 0, है ना। आगे वाला लाइन में करोगे आप पहले लिखना फिर सोल्व करोगे ना। ए डॉट बी कितना हो गया 0, फिर ए डॉट सी भी कितना है 0 है। फिर बी डॉट ए करोगे 0 है, बी डॉट ए कहाँ है, जरा बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी, है ना 0। और फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको सोल्व करना, तो ये आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। और मैं एक काम और कर लेता हूँ, चलो आपको आसानी रहे इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी सी तीनों बराबर है, और तीनों किसके बराबर मान लेता हूँ मैं, के। अब दे लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो देखो इसको भी मैं क्या लिख लूँ, यहाँ जो आया है, ठीक है, सी स्क्वायर आया है, और सी को अपन ने क्या मान लिया, के। तो ये अपना क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया। इसको दे लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 6। अरे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बाकी उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अपने पास में है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो बराबर में ये अपने पास में आ रहा है। ए की जगह भी आप क्या लिखोगे, के, बी की जगह भी के, और सी की जगह भी के। तो यहाँ के लिखोगे के स्क्वायर, के स्क्वायर, के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा लो, ये लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड अपने को क्या मिलेगा, ए प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर 3k तो मिलेगा। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर लग गया। अब करते हैं आगे सोल्व। अब आगे सोल्व करोगे तो देखो आगे सोल्व क्या करना है अपने को, मैंने क्या बोल रहा, मैं निकाल रहा क्या था वो देखिए आप, मैं ये निकाल रहा था a प्लस बी प्लस सी का, किसके साथ, कोण, सी वेक्टर के नीचे लिख देता हूं, के साथ कोण निकालता हूं मैं। तो कोण निकालूंगा तो कोण को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। तो थीटा निकालूंगा, या थीटा 1 मान लीजिए, ये लीजिए थीटा 1 मान लेता हूं। और इसके साथ निकालोगे थीटा 2, इसके साथ निकालोगे थीटा, ये मान लीजिए थीटा 1, इसको मान लीजिए थीटा 2, इसको मान लीजिएगा थीटा 3 मान लीजिएगा ना। तो सोल्व करोगे तो फॉर्मूला वही कोस इनवर्स, हाँ, किन के बीच का कोण निकालना है, इसके और इसके बीच का कोण निकालना है। तो दोनों का क्या आ जाएगा, बीच का a प्लस बी प्लस सी और सी, इन दोनों का तो डॉट, और नीचे दोनों का क्या आ जाएगा, ये लीजिए दोनों का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो देखो ये ऊपर वाला तो अपने को मिल गया था, ये अपन ने सोल्व किया था ए प्लस बी प्लस सी का, इसके साथ डॉट किया था तो अपने को क्या मिला था, के स्क्वायर। बाहर क्या है, कोस इनवर्स के स्क्वायर, नीचे क्या है, ये अपन ने निकाला, ये अपना क्या है अंडर 3k, और सी का परिमाण आपको ध्यान में, सी का परिमाण सी तो है, ये कितना है अपने पास में, गुणा में क्या है के। तो देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, कितना आया, कोस इनवर्स 1/√3। ऐसे ही आपको इसके साथ निकालोगे वो भी मिलेगा कोस इनवर्स 1/√3, और इसके साथ निकालोगे वो भी मिलेगा 1/√3, कोस इनवर्स 1/√3। तो सोल्व करोगे तो बताओ तीनों बराबर है क्या, नहीं है, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना, इसी का है, इसी का दूसरा है। अरे 15वां उदाहरण है, उसी का पहला था, अब क्या है, दूसरा है। तो दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में अपने को क्या क्या दिया पहले एक बार वो लिख लीजिए। सॉल्यूशन करता हूँ किसका, दूसरे का। अरे परिमाण ये है, मतलब ए तो कितना है 3, बी कितना है 4, और सी कितना है 5, इतना अपने को दिया है। और एक चीज और क्या बोला है, और ये बोला है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंब है। प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब है, मतलब कोई भी एक सदिश ले लीजिए, ये सदिश है वो किस पर लंब है, अन्य 2 सदिशों के योग पर। अन्य 2 सदिश क्या क्या बच गए, अरे ए मैंने ले लिया, तो अन्य 2 सदिश क्या क्या बचे, बी और सी। तो बी और सी के योगफल पर क्या है, लंब है। या ऐसा भी तो लिख सकता था मैं कि बी वेक्टर
अरे प्रत्येक के लिए बोला है तो मैं अब की बार क्या ले लेता हूँ बी वेक्टर। ये किस पर लंब होगा, बाकी दो क्या क्या बचे, बी के अलावा क्या क्या बचे, ए और सी, तो ए और सी के योग पर लंब होगा। और यदि मैं क्या ले लेता, सी ले लेता, तो ये किस पर लंब होता, ए और बी के योग पर लंब होता। अच्छा लंब तो आपको ध्यान में होगा ही, क्या क्या ध्यान में होगा कि ये जो है ए वेक्टर और बी प्लस सी, अरे कोई भी दो सदिश परस्पर लंब हो तो इन दोनों का डॉट कितना होता है, 0। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सोल्व करोगे, अरे इन दोनों का क्या करोगे, बीच में क्या लगा दोगे, डॉट किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर क्या होगा, 0। इसमें तो मैंने पूरा लिखा है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो दोनों का क्या करोगे, डॉट बराबर कितना होगा, 0 होगा ना। चलो लिख ही देता हूँ इसमें मैं, ये और क्या है, ए प्लस बी, दोनों का डॉट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये और ये परस्पर लंबवत है, तो लंबवत होगा तो डॉट 0 होगा, तो डॉट 0 होगा तो क्या आ गया, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर क्या हो गया, 0। समीकरण नंबर क्या देता हूँ, 3 देता हूँ। अब यहाँ से हल करोगे, मैं समीकरण 1 2 3 को जोड़ देता हूँ। अरे 1 2 3 को जोड़ोगे तो अपने पास में ये अच्छा सॉरी ये और ये जोड़ोगे तो देखो ए डॉट बी और ये बी डॉट ए बी क्या है, ए डॉट बी लिख सकते हो ना। तो ए डॉट बी कितना हो गया, 2 ए डॉट बी प्लस और बी डॉट सी कितने हो जाएंगे, 2 बी डॉट सी और सी, ए डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट ए बोलो ना, ए डॉट सी और ए डॉट सी कितने हो गए, 2 सी डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट सी है ना, और बराबर में कितना है, 0 0 0 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 0। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। अब अपने को क्या निकालना वो देखिए, अब अपने को निकालना है इसका परिमाण, किसका परिमाण, ए बी सी का परिमाण। तो देखो अभी अपन ने निकाला था इसका परिमाण, कैसे निकाला था, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का ही क्या कर लो, डॉट। तो सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सोल्व करने पर ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए डॉट बी। सोल्व करना है एक बार इसको पूरा डिटेल से, बी डॉट सी और 2 सी डॉट ए, है ना, ये आपको मिलने वाला है। अब यहाँ से आपको दिखा कि इसका मान तो कितना है, इसका मान तो कितना है, 0, और ये तो पूरा ही क्या हो गया अपना 0। तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, ए का मान कितना था, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4 का स्क्वायर 16, सी कितना है 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया, ये टोटल कीजिए, तो टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल करने पर ये मिला, देखो 16 और 25 और 25 कितना हो गया, 50। ये किसका मान है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडूड, और इसका अंडूड करोगे 50 का अंडूड तो कितना मिलेगा आपको, लिख सकते हो इसको 5 अंडूड 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, अरे क्योंकि 25 गुणा 2, 25 का अंडूड कितना, 5 अंडूड 2, और इकाई लगाना मत भूलना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपना मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो ये अपना इसका हो गया सॉल्यूशन। अब फिर भी यदि आपको कोई डाउट है इस प्रश्नावली में, और मेरे को लगता है इसमें और कोई डाउट आपके नहीं होगा, लगभग मैंने सारे डाउट इसके क्लियर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी रहता तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको वहीं से दे दूंगा। अब कल करेंगे अपन अगली प्रश्नावली शुरू, और काफी अच्छी प्रश्नावली है, 14वीं प्रश्नावली है जो 3D वाली है, और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कितने नंबर की आती है, 7 नंबर की आती है, तो उसको आप जरूर देखना।